नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहां पर आज 10 अक्टूबर को यहां पर कक्षा 9th का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का मैथ्स का पेपर था। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट ही करते हैं। आपको बता दें कि ये जो पेपर है, इस पेपर में यहाँ पर 75 नंबर का पेपर दिया गया था। और ये जो पेपर है ये मैथ्स का पेपर है और 2022-23 का पेपर है। चलिएगा, यह 10 अक्टूबर का पेपर है और इसमें जो समय दिया गया था 3 घंटे का दिया गया था। इसमें जो कुछ निर्देश दिए गए थे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही देखते हैं। चलिएगा, इसमें दिए प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। चलिएगा, इस पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं ताकि आपने परीक्षा में किस प्रकार से सभी प्रश्नों को सही किया है या गलत किए हैं, सभी इसका मिलान कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया है 125 की घात 1/3 का मान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ब वाला, यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है, यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ब वाला 1/2, यानी 1/2 या इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ब वाला राइट आंसर होगा, अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद में अगला है चौथा, 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ब वाला राइट आंसर होगा, 0.24। अगला है फिफ्थ, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 32 रुपये, यानी ब वाला इसका राइट आंसर होगा। ये होगा इसका राइट आंसर, ब वाला राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये थे इनके राइट आंसर। इसी के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे 6 वाला, 12 × 8 = 16 × x, यानी खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अ वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी इसमें कितना आएगा 6। तो इस प्रकार से थे पहले प्रश्न में 7 ऑब्जेक्टिव जिनको हम यहाँ पर कंप्लीट ही देखा है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है इसमें जो दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें इसमें देखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान होगा। तो कितना होगा 700, यानी कितना होगा इसका मान, तो इसमें आएगा 700, ये इसमें आता। चलिएगा, अगला देखें, 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो ये कितना प्राप्त होगा, 2/5 प्राप्त होगा। अगला है तीसरा, 50/7 में शेषफल का मान होगा। तो कितना होगा, 1 होगा। इसी के बाद में चौथा है, बहुपद px = 2x + 5 का शून्यांक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद पांचवा दिया है -3 माइनस और ब्रैकेट -2 ब्रैकेट +3 = कितना होता है। तो पांचवे में भी कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। सॉरी, ये जो चौथा है, चौथे में यहाँ पर जो मिस्टेक हो चुकी है, इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका -5/2। इसका राइट आंसर ये था। और इसमें आएगा 2। और यहाँ पर जो छठा वाला है, एक घन में खाली स्थान फलक होते हैं। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। चलिएगा, एक बार और पुनः बता दूं मैं आपको। इसमें पहले में आएगा आपका 700 आएगा, दूसरे में जो आएगा 2/5 आएगा। इसके बाद तीसरे में जो आएगा, तीसरे में 1 आएगा। और इसी के बाद इसमें आएगा हमारा -5/2 आएगा। और
और इसके बाद में पाँचवें में आएगा 2 और इसमें आएगा 6। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ थी, इनको कम्प्लीटली आप देख लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें जो दिया है वो है हमारा सही जोड़ियों को मिलाना है। इन्हें सही जोड़ियाँ दी हुई है, इन सही जोड़ियों को कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना था। तो चलिएगा इन सही जोड़ियों को आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हमें इनको करना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला है -0.85 प्लस 1.25 का जो राइट आंसर होगा इसका आएगा चौथा, यानी ये वाला 0.40। दूसरा है -216/6, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पहला -39। इसी के बाद में अगला देखेंगे, तीसरा है -2 गुणित -3.5 ब्रैकेट, यानी तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा पाँचवा। चौथा जो दिया है -7.5 प्लस 4.5 का जो चौथे का है राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 6 वाला, यानी यहाँ पर क्या आता, ये 1 नहीं आता, यहाँ पर आता -3। इसी के बाद में अगला देखें हैं पाँचवें, तो पाँचवें का जो 5/4 का जो राइट आंसर होगा वो दूसरा 0.24। इसी के बाद में जो अगला है हमारा 6 नंबर का देखेंगे, नहीं इसमें ये गलत लगा दिया है, एक बार पुनः देख लीजिएगा। जो पहला है पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, और तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पाँचवा, और चौथे का जो राइट आंसर होगा, चौथे का राइट आंसर होगा 6 वाला, और पाँचवें का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 1.25, यानी 1.25। इसके बाद छठे का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा, यानी 0.24। ये थे सही जोड़ियाँ जिनको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। चलिएगा इसके बाद हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। इन्हें तो पहला जो दिया है बिंदु ब्रैकेट 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी होगी तो कितना होगा 1, इन्हें कितना आएगा इसमें 1। दूसरा है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया तो बताइए शेष कितना बचेगा, तो इसमें बचेगा 110। इसके बाद तीसरा है बिंदु ब्रैकेट 2 -1 किस चतुर्थांक में स्थित होगा, तो ये होगा चतुर्थ में, यानी चतुर्थांक में स्थित होगा। इसमें आता है लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो ये होता है गोल, यानी गोलाकार, या फिर लिख देंगे इसमें किस प्रकार होगा, गोले के आकार का होता है। चलिएगा इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर का, 6√5 को 2√5 से गुणा करने पर जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, तो वो कितना प्राप्त होगा 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी है तो कितनी होती है 1/2, ये है इसका राइट आंसर। चलिएगा अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य हमें बताना है। पहला है ये रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये सत्य है। दूसरा एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये भी क्या होगा हमारे सत्य। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये हमारा हो जाएगा असत्य। चौथा है सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है, ये होगा हमारा सत्य। पांचवा है मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, ये भी क्या होगा हमारा सत्य। और पांचवा है छठा -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, ये क्या है सत्य। तो इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन। चलिए जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में इनके जो सॉल्यूशन रहेंगे प्रश्न के, इनको आपको प्रोवाइड करा देंगे। जब तक आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से सही किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।